हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सारिकास फार्मा हब। आज मैं जो 3 मार्क के गेसिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड। ठीक है, इसके पहले के जो 2 वीडियोस मैंने बनाए थे उसमें आपने डिफरेंशिएट बिटवीन वाले क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, एंड केमिकल टेस्ट वाले जो मैंने जस्ट कल जो आपको वीडियो आपके लिए बनाया था वो केमिकल टेस्ट वाला था। तो ये दीज आर द गेसिंग क्वेश्चंस। ये हम फुल 80 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी देखेंगे, बट दिस इज अ शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे जिसमें आपको 3 मार्क के क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो ये अभी जो हम क्लासिफिकेशन बेस्ड करेंगे इसमें मैंने पूरे सिलेबस में से आपके लिए कुछ निकाले हैं। लाइक आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, तो सिलेबस में जितने दिए हैं उतने क्लासिफिकेशन में से मैंने कुछ 16 क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस निकाले हैं। ठीक है, सो एक बात इसके पहले शुरू करने से पहले वीडियो के एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर 3 मार्क का क्वेश्चन आपको आता है एंड 3 मार्क में अगर आपको डिफाइन एंड क्लासीफाई का क्वेश्चन पूछा जाता है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव द डेफिनेशन और यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग या जिसके भी बारे में आपको पूछा गया है। ठीक है, तो यू हैव टू गिव द डेफिनेशन फर्स्ट। आफ्टर डेफिनेशन भी कैसे लिखनी है, 1 या 2 लाइन में आपकी डेफिनेशन होनी चाहिए जो उसको प्रूफ करती है वो पर्टिकुलर टर्म को। ओके, बहुत ज्यादा पेज भर के आप आंसर लिख रहे हैं और उसमें कुछ भी ऐसा रिलेटेड डेफिनेशन के नहीं दिख रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 मार्क का है उस हिसाब से आपको आंसर लिखने पड़ेंगे। सो आपको क्या करना है कि आपको जस्ट यू हैव टू गिव द डेफिनेशन, क्लियरली मेंशन करना है, टर्म का नाम लिखो, अंडरलाइन करो, उसका डेफिनेशन दो 2 या 3 लाइन में, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू गिव द क्लासिफिकेशन। नीचे में आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन लिखना है, क्लासिफिकेशन उसको अंडरलाइन करना है एंड 1 बाय 1 पॉइंट्स ऐसे देने हैं और पॉइंट वाइज दे के आपको उसको क्लासिफाई करना है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं अभी लेकर आई हूँ आपके लिए, टोटल 16 क्वेश्चंस है। तो पहले हम स्टार्टिंग के 8 क्वेश्चंस देखते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन क्रूड ड्रग्स एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ क्रूड ड्रग्स। ओके, नाउ ये क्वेश्चन किस तरह से है कि क्रूड ड्रग्स क्या होते हैं एंड उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो लेट मी क्लियर दिस। व्हाट इज क्रूड ड्रग्स? क्रूड ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं या वो सब्सटेंसेज होते हैं जो नेचर से फॉर्म होते हैं या नेचर से हमको मिलते हैं, एंड जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है उसकी एंड उसकी कुछ थेराप्यूटिक वैल्यू होती है। ऐसे जो ड्रग्स होते हैं वो हमको प्लांट मटेरियल से मिल सकते हैं, प्लांट ओरिजिन से मिल सकते हैं, एनिमल ओरिजिन से मिल सकते हैं, या फिर मिनरल ओरिजिन से भी मिल सकते हैं, एनिमल सोर्स से भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ड्रग्स को बोला जाता है जो क्रूड फॉर्म में है, रॉ फॉर्म में है, ऐसे ड्रग्स को क्रूड ड्रग्स बोला जाता है। टाइप्स अगर इसमें पूछते हैं तो टाइप्स उसके होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड के हमने डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन भी देखे थे। ठीक है, तो इसके 2 टाइप्स होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन जो है, डिफाइन अल्कोलॉइड्स एंड गिव क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल्स। ठीक है, इसी के क्वेश्चन आप अल्कोलॉइड्स के मैंने केमिकल टेस्ट में भी दिए थे आपको, देन उसके पहले डिफरेंशिएट में तो हमने नहीं किया था, लेकिन उसके पहले जो हमने ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें भी आपने अल्कोलॉइड्स वाले क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, सो मोस्टली आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, कीप इन माइंड दिस, व्हाट यू हैव टू डू, हैव टू जस्ट गिव द डेफिनेशन। कुछ अलग से अपनी तरफ से लिखना नहीं है, यू हैव टू जस्ट गिव द डेफिनेशन एंड क्लासिफाई देम विद सुटेबल एग्जांपल्स। ओके, नाउ define alkaloids and then give classification with suitable examples. Okay, so you have to just put the जो क्लासेस उसमें आती है अल्कोलॉइड्स में, जैसे प्रोटो अल्कोलॉइड्स आते हैं, ट्रोपिक अल्कोलॉइड्स आते हैं, सूडो अल्कोलॉइड्स आते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपको अल्कोलॉइड्स के क्लासेस देनी है और उसमें जो ड्रग्स बिलोंग करते हैं वो ड्रग्स के नाम देने हैं। ऐसे इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। उसी तरह से डिफाइन ग्लाइकोसाइड्स एंड गिव क्लासिफिकेशन विद सुटेबल एग्जांपल्स। ओके, नाउ डिफाइन ग्लाइकोसाइड्स अगेन एज इट नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, ग्लाइको मींस ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसमें होता है, शुगर मॉइटी होती है, और ग्लाइकोन मॉइटी इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके जो मोस्टली एग्जांपल्स है वो है डिजिटैलिस, आपने पढ़ा होगा, एंड इसके क्लासिफिकेशन में आप जाओगे तो क्लासिफिकेशन में अलग अलग टाइप के ग्लाइकोसाइड्स है, लाइक एंथ्राकिनोन ग्लाइकोसाइड्स है, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स है, और भी बहुत सारे हैं। तो ऐसे आपको क्लासिफिकेशन में देना पड़ेगा और क्लासिफिकेशन में देने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, उसके एग्जाम्पल्स कोट करने पड़ेंगे। जस्ट डिफाइन एंड क्लासिफाई विथ एग्जाम्पल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट इज 4th वन, डिफाइन टैनिन्स एंड क्लासिफाई देम विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। ठीक है,
अब टैनिन्स का जो क्वेश्चन है वो हमने डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन में भी देखा था, जो मैंने बोला था आपको कि 3 मार्क के लिए आ सकता है करके। तो या तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ सकता है, या तो इसमें केमिकल टेस्ट का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो आपको डिफाइन या क्लासीफाई का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हो सकता है उसको वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछे, जैसे उसकी जो टेस्ट होती है, गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट होती है, फिनाजोन टेस्ट होती है, तो ये टेस्ट के लिए आपको सिर्फ टेस्ट के नाम पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेस्ड है। टैनिन्स आपको पता है कि टैनिन्स क्या होते हैं। टैनिन्स वो ड्रग होते हैं जो क्या करते हैं, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है जिसकी, एंड डाइज वगैरह जो यूज होते हैं उसमें होता है। इसमें भी आपने हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स पढ़ा होगा, कंडेंस टैनिन्स पढ़ा होगा। ठीक है, ये जो टैनिन्स का क्वेश्चन है, डिफाइन टैनिन्स को आपको डिफाइन करना है, क्लासिफाई देम विद सुटेबल एग्जांपल, उसके 2-3 टाइप्स जो है वो लिखना है, हाइड्रोलाइजेबल, नॉन हाइड्रोलाइजेबल, कंडेंस एंड सो ऑन। और वो देने के बाद में उसके एग्जांपल्स देने हैं। इसके जो एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, जैसे माइरोवैलन पढ़ा है हमने, देन ब्लैक कैटेचू पढ़ा है, पेल कैटेचू पढ़ा है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज डिफाइन वोलेटाइल ऑयल्स एंड गिव इट्स क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल्स। ओके, नाउ वोलेटाइल ऑयल्स आपको डिफाइन करना है कि वोलेटाइल ऑयल्स क्या होते हैं। वोलेटाइल ऑयल्स क्या होते हैं, इसके पहले हमने डिफरेंशिएशन देखा था वोलेटाइल ऑयल्स एंड फिक्स्ड ऑयल्स का। तो उसमें हमने देखा था कि वोलेटाइल ऑयल्स क्या होते हैं, जो 2 टाइप के ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं। पहले सबसे पहले तो 2 टाइप के ऑयल्स होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो वोलेटाइल हो जाते हैं, वोलेटाइल मीन्स जो इवेपोरेट हो जाते हैं, जैसे सिंपल सा एग्जांपल है जैसे कैम्फर वगैरह जो जैसा होता है, या फिर साइट्रस ऑयल होते हैं, रोज ऑयल होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ये कैसे नेचर के होते हैं, जो एयर के कांटेक्ट में आते हैं या एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वोलेटाइल हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। दैट पर्टिकुलर ऑयल्स आर कॉल्ड एज वोलेटाइल ऑयल। फिक्स्ड ऑयल जो होते हैं वो फिक्स्ड रहते हैं, मतलब एज इट इज जैसे कि वैसे स्टेबल रहते हैं, वो कभी भी वोलेटाइल नहीं होते हैं। तो वोलेटाइल ऑयल्स का डिफाइन करना है आपको, कि वो डेफिनेशन देना है कि वोलेटाइल ऑयल्स क्या होते हैं, एंड उसकी क्लासिफिकेशन देना है विद सुटेबल एग्जांपल्स। ओके, नेक्स्ट वन इज डिफाइन टर्पेनॉइड्स। डिफाइन टर्पेनॉइड्स। टर्पेनॉइड्स क्या होते हैं ये बताने हैं आपको। टर्पीन्स, टर्पेनॉइड्स आपने सुना होगा। ठीक है, तो टर्पेनॉइड्स क्या होते हैं उसको आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा। Then next question is 7th question is define resins and classify them with suitable examples. Resins क्या होते हैं, सेमी सॉलिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो स्टिकी वाले सब्सटेंसेस होते हैं, वो क्या होते हैं, एंड उसको एग्जांपल्स आपको क्लासिफाई करना है। देन 8th क्वेश्चन है एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स विथ एग्जांपल एंड एक्सप्लेन मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। स्टार्टिंग के टॉपिक में आपने पहला या दूसरा टॉपिक जो पढ़ा होगा उसमें आपको टॉपिक में बताया था कि क्रूड ड्रग्स क्या होते हैं और क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स दिया होगा। ठीक है, जिसमें अल्फाबेटिकल पढ़ा होगा आपने, मॉर्फोलॉजिकल पढ़ा होगा, केमिकल, फार्माकोलॉजिकल, कीमोटैक्सोनॉमिकल, टैक्सोनॉमिकल, ये जो क्लासिफिकेशन है उसके अलग अलग टाइप्स है। और वो क्लासिफिकेशन आपको पहले नाम देने हैं क्लासिफिकेशन में, और फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, मॉर्फोलॉजिकल जो दिया हुआ है नीचे, वो मॉर्फोलॉजिकल वाले को आपको एक्सप्लेन करना है विथ इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, अगर आप पूरा लिखने जाओगे तो वो 3 मार्क के लिए ना, वो 5 मार्क के लिए क्वेश्चन होगा। अगर आप हर एक को एक्सप्लेन करोगे एंड हर एक के डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस अगर देते हो तो क्या हो जाएगा, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको पहले डिफाइन करना है क्रूड ड्रग्स क्या है, देन उसके बाद में आपको क्लासिफिकेशन दे देना है। क्लासिफिकेशन में आप पूरी लिस्ट दोगे कि कौन कौन से उसमें क्लासिफिकेशन आते हैं क्रूड ड्रग्स के, और फिर वो देने के बाद में क्वेश्चन में पूछा है आपको कि मॉर्फोलॉजी वाले को एक्सप्लेन करना है, तो यू हैव टू एक्सप्लेन ओनली द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। ओके, इज दैट क्लियर ना? बाकी क्वेश्चन लेकर मैं फिर से आ रही हूँ। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन हमने कर लिए, दिस इज द 9th वन। 9th क्वेश्चन इज व्हाट आर फार्मास्यूटिकल एड एंड क्लासिफाई देम विद सुटेबल एग्जांपल। फार्मास्यूटिकल एड, ये आपने ऑब्जेक्टिव टाइप में भी शायद देखा होगा कि फार्मास्यूटिकल एड क्या है और उसके एग्जांपल्स क्या है। सो फार्मास्यूटिकल एड जो होते हैं वो होते हैं जो जिनकी कोई भी ऐसी थेराप्यूटिक वैल्यू नहीं होती है, बट वो यूज होते हैं, लाइक जैसे उसके एग्जांपल्स एक्सिपिएंट्स हो गए, एडिटिव्स हो गए, ये हमने सिटिक्स में पढ़ा है। बट फार्मास्यूटिकल एड अगर हम कॉग्नोसिस से रिलेटेड करते हैं तो उसमें जैसे जो भी गम्स वगैरह यूज करते हैं, सोडियम अल्जीनेट हो गए, ग्वारगम हो गया, अकेशिया हो गया, ट्राइगेकेंथ हो गया, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल्स है इसमें, तो उसको आपने अलग अलग क्लासिफिकेशन करना है, और क्लासिफिकेशन करके आपने क्या करना है उसमें उसके एग्जाम्पल्स के साथ में देना है।
नेक्स्ट वन इज डिफाइन सूचर्स एंड लिगेचर्स। ठीक है, सूचर्स लिगेचर्स आपने पढ़ा होगा एंड क्लासिफिकेशन उसका आपने देखा होगा। जो सूचर्स लिगेचर्स वो होते हैं, इट इज क्लास फ्रॉम सर्जिकल ड्रेसिंग्स। ठीक है, सर्जिकल फाइबर्स हम इसको बोलते हैं, जो स्टिचिंग वगैरह पर्पस के लिए यूज़ होती है, ऑपरेशन वगैरह के ऑपरेशन सर्जिकल प्रोसीजर्स में यूज़ होता है। ठीक है, सेम उसके आपको डिफाइन करना है दोनों को, सूचर्स लिगेचर्स को, एंड उसका क्लासिफिकेशन देना है। नेक्स्ट इज डिफाइन सर्जिकल ड्रेसिंग्स एंड क्लासीफाई देम विद सुटेबल एग्जांपल्स। अब इसमें आपको सर्जिकल ड्रेसिंग्स क्या होते हैं, सर्जिकल ड्रेसिंग्स वो होते हैं जो बैंडेजेस फॉर्म में होते हैं, रैप करने के यूज में आते हैं। ठीक है, लेकिन एक प्रॉपर डिफिनेशन आपको देके, प्रॉपर डिफाइन करके आपको उसका क्लासिफिकेशन देना पड़ेगा। ओके, देन क्लासिफिकेशन ऑफ आयुर्वेदिक डोसेज फॉर्म्स, क्लासिफिकेशन ऑफ आयुर्वेदिक डोसेज फॉर्म्स। नाउ डोसेज फॉर्म्स मतलब अब हम पढ़ रहे हैं फार्माकोग्नोसी, तो फार्माकोग्नोसी इज ऑल अबाउट द प्लांट प्रोडक्ट और प्लांट स्टडी, हर्बल स्टडी। ठीक है, हर्बल ड्रग स्टडी हम कर रहे हैं। तो इसमें आयुर्वेदिक का अगर क्लासिफिकेशन देना है तो आयुर्वेदिक के क्लासिफिकेशन में आपको सेवरल डोसेज फॉर्म्स जो आयुर्वेदिक के बने हुए हैं उसके, जैसे सॉलिड डोसेज फॉर्म्स है, लिक्विड डोसेज फॉर्म्स है। ठीक है, तो वो डोसेज फॉर्म्स के हिसाब से सेमी सॉलिड है, लिक्विड है, सॉलिड है, वो सेमी सॉलिड, वो डोसेज फॉर्म्स के हिसाब से आपको क्लासीफाई करना है। ओके, नेक्स्ट अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफिकेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस। और ये जो डोसेज फॉर्म्स है, डोसेज फॉर्म्स में जैसे सॉलिड में है तो पिल्स बनाए होंगे, देन गुटिका बनाए होंगे, टैबलेट्स बनाए होंगे, कैप्सूल्स बनाए होंगे, तो वो उसमें अलग अलग आता है। लिक्विड होंगे तो लिक्विड में आपके जो आते हैं जैसे एलिक्सर्स आते हैं, सिरप्स आते हैं, है ना, तो उसको उस लैंग्वेज में क्या बोला जाता है आयुर्वेदा के, उसके हिसाब से आपको फॉर्मुलेशन देने हैं, उसके एग्जाम्पल्स देने हैं। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन इज डिफाइन न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड क्लासिफाई देम विद सुटेबल एग्जांपल्स। ये आपने हर्ब्स एज हेल्थ फूड में इस टॉपिक में पढ़ा होगा। तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको न्यूट्रास्यूटिकल्स का डेफिनेशन देना है कि न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं, और न्यूट्रास्यूटिकल्स का डेफिनेशन देने के बाद में आपने उसको क्लासीफाई करना है सुटेबल एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट इज डिफाइन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड क्लासीफाई देम विद सुटेबल एग्जांपल्स। डिफाइन एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट टॉपिक भी यही से है, न्यूट्रास्यूटिकल वाला जो टॉपिक है हर्ब्स एज हेल्थ फूड उसी में से है। उसमें आपको डिफाइन एंटीऑक्सीडेंट को डिफाइन करना है कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, और उसका क्लासिफिकेशन देना है, और उसके एग्जाम्पल्स आपने कोट करने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ये 16 वाले में क्या करना है, डिफाइन हर्बल कॉस्मेटिक्स एंड क्लासीफाई देम विद सुटेबल एग्जांपल। अब ये हर्बल कॉस्मेटिक्स क्या होते हैं, जैसे फॉर्मुलेशंस या आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस होते हैं, वैसे ही हर्बल के कॉस्मेटिक्स भी अवेलेबल है। तो हर्बल कॉस्मेटिक्स क्या होते हैं ये बताना है आपको, डिफाइन करना है कि हर्बल कॉस्मेटिक्स एक्चुअली क्या है, उसको डिफाइन करना है। एंड डिफाइन करने के बाद में आपने उसका क्लासिफिकेशन देना है कि किस किस चीज़ के लिए हर्बल कॉस्मेटिक्स का यूज़ होता है, जैसे हेयर्स हो गए, स्किन हो गया, और पिंपल्स वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, हेयर्स वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, स्किन के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये सारा उसमें अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन आते हैं, अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली उसके एग्जाम्पल्स रहेंगे। तो ये सब जो क्वेश्चंस है इसमें से हार्डली आप पकड़ के चलो कि आपके क्वेश्चंस 3 मार्क के इसी पे आ सकते हैं। ठीक है, जैसे इसके पहले डिफरेंशिएट का क्वेश्चन दिया, उसके बाद मैंने केमिकल टेस्ट का क्वेश्चन दिया, उसके बाद में आपको मैंने ये क्वेश्चन अभी क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन दिए। इसके बाद में मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन या फिर वो कोई भी चीज़ जैसे बनती है, जैसे फॉर एग्जांपल एब्जॉर्बेंट कॉटन है, जूट है, सिल्क है, ये कैसा बनता है, अल्कोलाइड्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, जैसे वोलेटाइल ऑयल्स वगैरह है उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। तो हम इसके बाद वाला जो वीडियो रहेगा हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे रहेगा, उसके गेसिंग कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि जो 3 मार्क के लिए जो क्वेश्चन आते हैं आपको, ठीक है, वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। जो इसमें यूज कर, जो आपको फाइनल में जो आएंगे वो आपको आएंगे 10 क्वेश्चंस। ठीक है, 3 10 30 मार्क के लिए क्वेश्चंस रहेंगे, ये आपको सॉल्व करने पड़ेंगे 10, मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस आपको आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे 6 6 5 जा 30, एक क्वेश्चन 5 मार्क का है तो 6 क्वेश्चंस रहेंगे, 6 5 जा 30, 30 मार्क का वो क्वेश्चन हुआ। ये 3 मार्क का एक क्वेश्चन है, इसमें आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, हार्डली 1 या 2 ऑप्शंस में रह सकते हैं। ठीक है, तो आपको 30 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। तो ये जितने भी अभी तक मैंने 2-3 वीडियोस बनाए वो सभी का कंबाइन रहेगा। ठीक है, तो ये अभी हमारा जैसे क्लासिफिकेशन बेस्ड हमने बनाया है वीडियो, उसके बेसिस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले। तो आपको जब भी डिफाइन एंड क्लासीफाई का क्वेश्चन आता है तो जो मेन है जैसे अल्कलॉइड्स है, ग्लाइकोसाइड्स है, टैनिन्स है, वॉलेटाइल ऑयल्स है, देन एंटीऑक्सीडेंट्स है, न्यूट्रास्यूटिकल्स है, सर्जिकल ड्रेसिंग, फीचर्स,
लिगेचर्स, या ओल्ड इसके सिलेबस सॉरी ओल्ड पेपर्स देखो, PYQs देखो, उसमें आपको एक पैटर्न मिल जाएगा, ठीक है। या फिर मैंने आपको टेलीग्राम के ग्रुप में भी शेयर किए हैं, कुछ मॉडल आंसर शेयर किए हैं एंड कुछ क्वेश्चन पेपर्स करूँगी। अगर फिर भी वहाँ पर भी आपको हेल्प नहीं मिलती है तो यू डू वन थिंग कि आपने क्या करना है, MSBT की साइट पे जाना है। MSBT की साइट पे जाओगे आप तो वहाँ पर आप क्वेश्चन पेपर्स करके वहाँ पर एक आता है आइकॉन, उसको क्लिक करोगे तो आपको कौन से साल के चाहिए वो साल आपको जब आप उसमें डालते हो तो एंड क्लिक करते हो तो आपको वो पूरा क्वेश्चन सेट मिल जाएगा, कौन से सब्जेक्ट के लिए चाहिए, देन कौन से ईयर का चाहिए वो लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज यू विल गेट फ्रॉम दैट MSBT साइट, यू विल गॉट द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ओके, दैट यू नीडेड। देन जैसे मैंने कल आपको बोला था कि मैं जिस बुक से आपको पढ़ाती हूँ या जिस बुक से मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ वो बुक है, कल जैसे मैंने बताया था कि वो बुक का नाम है, तो वो बुक ये है फार्माकोग्नोसी, सुशील कुमार शिंदे एंड नीलेश भोपाले करके, ठीक है। और वो है वल्लभ प्रकाशन का, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है, इसमें सब कुछ अच्छे से कॉम्प्रहेंस तरीके से दिया हुआ है। मोस्टली मुझे सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से लगती है, इसलिए मैं मोस्टली ये रेफ़र करती हूँ। इसके अलावा 2-4 टॉपिक्स ऐसे हैं जो इसमें मेरे हिसाब से उतने अच्छे से मेंशन नहीं किए गए हैं, वो टॉपिक्स के लिए मैं 2-3 अलग बुक रेफ़र करती हूँ। वो बुक में मैं फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स वो टॉपिक देखती हूँ, नेशनल इकोनॉमी वाला जो टॉपिक है वो उसके क्वेश्चंस में वहाँ से बच्चों को करवाती हूँ। तो आप अगर चाहो तो ये बुक अगर आपके लाइब्रेरी में है या अगर आपके पास है तो यू कैन यूज़ दिस बुक ऑल्सो फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। नहीं तो आपके पास में आपके टीचर ने जो बताया होगा आप उसमें से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। बट मैं इसमें से पढ़ाती हूँ इसलिए मैं आपको इसका इमेज दिखा रही हूँ, ओके। सो स्टूडेंट, एज पर दिस आपको प्रिपरेशन करनी है, क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन करने हैं एंड क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन इस तरह से करने हैं कि अगर आप पूरा लिखते हो तो आपको यू विल गेट द फुल मार्क्स, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रिपरेशन एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड आइसोलेशन एक्सट्रैक्शन ऑफ वेरियस क्रूड ड्रग्स लेके आती हूँ वीडियो, ठीक है। वो ये वीडियो आने के बाद में तुरंत वो दूसरा वीडियो आ जाएगा। इसके बाद में हम लॉन्ग क्वेश्चंस पे जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस के जस्ट होने के बाद में आपके क्योंकि आपके 4th से पेपर होने वाले हैं तो आप वो स्टडी करोगे। जैसे आपके फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के लिए एग्ज़ाम में काफ़ी स्पैन दिया हुआ है, आई थिंक 5 डेज का गैप है। तो जैसे आपका 2nd नंबर का पेपर हो जाता है, ठीक है, आई थिंक आपका 2nd नंबर का पेपर केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री जैसे हो जाता है उसके 2nd डे मैं लाइव आने वाली हूँ, ठीक है। उसमें हम कुछ डिस्कशंस करेंगे एंड कुछ मैं गेसिंग क्वेश्चंस दूंगी जो पूरे टोटल 80 मार्क्स के ऊपर बेस्ड रहेंगे, ठीक है। या मैं दो क्वेश्चन पेपर्स ऐसे बना रही हूँ कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस में कवर होंगे, जो अभी तो मैंने बहुत सारा दिया है आपको, लेकिन वहाँ पर मैं आपको ऐसा एक पर्टिकुलरली दूंगी एज़ पर माई नॉलेज एंड एज़ पर माई एक्सपीरियंस कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं करके। तो वो 2 गेसिंग पेपर्स रहेंगे, वो दोनों गेसिंग पेपर्स आप करो, ठीक है। एडिशनल आपको पढ़ना भी पड़ेगा लेकिन वो उससे आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, ओके। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड थैंक यू।